तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनेर की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र ये एक ऐसा शब्द है जो हम रोज न्यूज़ में, अखबारों में सुनते हैं ना। लेकिन आज हम नागरिक शास्त्र की उन बुनियादी बातों की गहराई में जाएंगे जो असल में ये तय करती हैं कि जनता का शासन आखिर होता क्या है। काफी दिलचस्प होने वाली है आज की ये चर्चा। और हाँ, हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है लोकतांत्रिक राजनीति की ये आधिकारिक पाठ्यपुस्तक। देखिए, किसी भी जटिल विषय को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही सॉलिड और आधिकारिक स्रोत से शुरुआत करना हमेशा बेस्ट होता है। तो हम अपना फोकस इसी पर रखेंगे। अब विषय में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मन में आता है। क्या सिर्फ चुनाव करा देना ही किसी देश को लोकतांत्रिक कहने के लिए काफी है? मतलब क्या केवल वोट डालने का अधिकार मिल जाने से ही सारी व्यवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक बन जाती है? जरा सोचिए इस बारे में। इस किताब में एक बहुत ही सरल सी परिभाषा दी गई है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग यानी जनता करती है। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन कई बार सिर्फ चुनाव होने का दिखावा असलियत को छुपा लेता है। इसलिए एक सच्चे लोकतंत्र को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा। असल में एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, सरकार के सभी बड़े और अहम फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में ही होने चाहिए। दूसरा, चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, ताकि लोग चाहें तो सत्ता में बैठे लोगों को बदल सकें। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार हो और हर वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर हो। और चौथा, सरकार हमेशा संविधान और नागरिक अधिकारों के दायरे में रह के काम करे। ये 4 शर्तें एकदम पक्की हैं, जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। देखिए, किसी भी व्यवस्था का निष्पक्ष विश्लेषण करना हो तो उसकी कमियों और चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि आलोचक क्या कहते हैं। इसके खिलाफ दिए जाने वाले तर्क भी काफी मजबूत हैं, जैसे कि बार बार चुनाव होने और नेताओं के बदलते रहने से व्यवस्था में अस्थिरता आती है। कई बार तो ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई बनकर रह जाता है, जहां नैतिकता के लिए कोई खास जगह नहीं बचती। इसके अलावा लोकतंत्र में हर फैसले के लिए इतने सारे लोगों से चर्चा करनी पड़ती है कि काम में बहुत देरी हो जाती है। और हाँ, चुनावी प्रतिस्पर्धा की वजह से भ्रष्टाचार के बढ़ने का डर भी हमेशा बना रहता है। अब ये सारी कमियां सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर लोकतंत्र में फैसलों में इतनी देरी होती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, तो फिर पूरी दुनिया में इसे इतना क्यों सराहा जाता है? हम सब एक ऐसे सिस्टम के पीछे क्यों भाग रहे हैं जिसकी कमियां एकदम साफ हैं? इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब है, ट्रेड ऑफ। देखिए, लोकतंत्र में फैसलों से पहले बहुत व्यापक चर्चा होती है। माना कि इसमें समय लगता है और देरी होती है, लेकिन यही लंबी प्रक्रिया किसी भी फैसले में गलतियों की गुंजाइश को काफी कम कर देती है। यानी जल्दबाजी में कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाता है और निर्णय लेने की क्वालिटी कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं इसके बचाव पक्ष की ओर। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? आखिर राजशाही या तानाशाही जैसे विकल्पों के मुकाबले इसे बेहतर क्यों माना जाता है? आइए समझते हैं। सबसे बड़ी बात है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। एक लोकतांत्रिक सरकार जनता की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होती है। उसे जवाब देना पड़ता है। और समाज में अलग अलग समूहों के बीच जो स्वाभाविक टकराव या मतभेद होते हैं ना, लोकतंत्र उन्हें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का एक शानदार तरीका देता है। इसके अलावा एक और बहुत ही गहरी बात है, राजनीतिक समानता। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज के सबसे गरीब और अनपढ़ व्यक्ति की भी वही अहमियत है जो सबसे अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति की है। यह समानता सुनिश्चित करती है कि बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, हर नागरिक का गौरव और सम्मान हमेशा बना रहे। और हाँ, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, है ना? गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अक्सर शासकों की गलतियों को छुपाया जाता है, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यहां शासकों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जनता के पास अगले चुनाव में उन्हें हटाकर सही विकल्प चुनने की पावर होती है। तो चलिए इन सारी चर्चाओं को समेटते हुए हम आज के अपने अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, सबसे बेहतर विकल्प। इस पाठ्यपुस्तक का ये निष्कर्ष एकदम सटीक है। लोकतंत्र शायद हमारी सभी समस्याओं का समाधान न हो, लेकिन आज की दुनिया में मौजूद सभी विकल्पों में से ये निश्चित रूप से सबसे बेहतर है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ ठीक कर दे।
लेकिन इसमें नागरिकों के अधिकारों और सरकार की जवाबदेही के बीच जो एक बैलेंस है ना, वो इसे शासन का एक बहुत ही बेहतरीन रूप बनाता है। अब आखिर में ये सवाल हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। जब हम ये मानते हैं कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, तो फिर हम नागरिक इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? हमारी अपनी सक्रिय भागीदारी ही तय करेगी कि भविष्य का शासन कैसा होगा। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।